दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि। एक बार फिर आज आपके बीच हैं। हमने 5 तारीख को इस बात के बारे में आपको बताया था कि हम जल्द ही एक नया वीडियो लेकर आएंगे, एक नया फेसबुक लाइव होगा और उसका विषय 5 जून को शाम के 6 से 7 बजे के बीच मैंने आपके बीच रखा था। उसका विषय रखते वक्त जो भूमिका थी, वो भूमिका सही रूप में इस समाज में क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, ये आप सभी को समझ में आया, आप सभी उसे समझे। हमने एक नया कंसेप्ट शुरू किया और कंसेप्ट ये है कि लव जिंदगी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है जहां पर हम खुलकर जिंदगी के बारे में चर्चा कर सके, जहां पर हम खुलकर जिंदगी को बयां कर सके, जहां पर हम जिंदगी के बारे में लोगों को बता सकें। हमारे पास न जाने कितने खट्टे और मीठे अनुभव हैं, जिन खट्टे और मीठे अनुभवों के बीच में हमारी और आपकी जिंदगी चल रही है, और इन सभी खट्टे मीठे अनुभवों के बीच में हमारी जिंदगी से एक चीज निकल चुका है और वो है अपनी जिंदगी को प्यार करना। हमारी टीम यानी जो हमारे साथ काम करते हैं, जिन्होंने कि लव जिंदगी पर इसका लोगो डिजाइन करने में मदद की है, उन्हें जब लव जिंदगी का लोगो डिजाइन करते वक्त मैंने देखा, तब लव जिंदगी के भीतर एक बाउंड्री, उस बाउंड्री से बाहर उड़ते हुए पंछी और उसके भीतर अनशेडेड एक ऐसी छवि जो कि शेप में लाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी होती है। लव जिंदगी एक ही दिल हमने इसके लोगों में रखा है। उस दिल का माध्यम यह है कि आपके पास एक ही दिल है और आपको अपनी जिंदगी को प्यार करना है। लव का मतलब आपको पता है और जिंदगी का मतलब आपको पता है। जुड़ने वाले सभी मित्रों को मैं ढेर सारा प्यार देता हूं। आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी अपना समय निकाल करके आए। लेकिन जितने भी लोगों से हमारा चर्चा हुआ, उस चर्चा के आधार पर लव जिंदगी को हम लोगों ने जिस नए कंसेप्ट में ढालने की कोशिश की थी, उसके पीछे की भूमिका मैं आपके बीच रखना चाहता हूं और उसके बाद सीधे सीधे मुद्दे पर जाएंगे। कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र हैं और उनका एक मित्र है जो पुलिस में काम करता था। उम्र 25 से 32 वर्ष के बीच, सरकारी नौकरी, एक बेहतरीन व्यक्तित्व, सुसाइड कर लिया। भैयू जी महाराज, जिन्हें हम और आप जानते हैं, उन्होंने भी आत्महत्या की। हिमांशु रॉय, सबसे दबंग पुलिस ऑफिसर, यदि मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं तो, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और आज सुशांत सिंह राजपूत, उसने भी सुसाइड कर लिया। सही रूप में देखा जाए तो क्या आत्महत्या किसी भी समस्या का हल हो सकता है? ये योगा योग है कि लव जिंदगी का कंसेप्ट बनाते वक्त हमारी भूमिका ये थी कि हम जिंदगी से प्यार करना और जिंदगी की अन्य जो बातें होती है उन बातों को आपके बीच रखें। और आज इस वीडियो को करने से पहले सुबह के वक्त जो मेरा जोश था, मेरा उत्साह था, वो कुछ हद तक कम हो गया है। ना जाने क्यों, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जैसा व्यक्तित्व, नेम, फेम, पैसा, पर्सनालिटी, ना जाने क्या क्या है न जाने क्या क्या था उस व्यक्ति के पास। जिया खान, भैयू जी महाराज, सीसीडी के मालिक सिद्धार्थ, न जाने कितने लोग हैं। ये सब हमें एक उदाहरण दे करके जाते हैं और हमारे बीच एक प्रश्न खड़ा करके जाते हैं कि क्या हम अपनी जिंदगी को प्यार नहीं कर सकते? क्या हम अपनी जिंदगी को मोहब्बत नहीं कर सकते? क्या हमारी जिंदगी के भीतर में कुछ हताशाएं, कुछ निराशाएं, कुछ ऐसे रास्ते में आने वाले मुश्किल समय हमें तोड़ देते हैं कि हम जिंदगी से प्यार करना छोड़ देते हैं? मैं आपके बीच ऑफिशियली मेरी टीम की तरफ से सबसे पहले लव जिंदगी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अब आप लव जिंदगी के माध्यम से पाएंगे कि हम इसके भीतर कंप्लीट लाइफ सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। यानी लव जिंदगी के भीतर में हम चर्चा करेंगे
जिंदगी को डर से बाहर लाने की। हम चर्चा करेंगे जिंदगी के सामने आने वाले हर्डल्स को, जिंदगी के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को सिंपल, सरल और आसान बना सकते हैं। हम केवल वो बातें करेंगे जो प्रैक्टिकल बात है। हम किसी भी प्रकार का, कहीं पर किसी प्रकार की किताबी बात नहीं करेंगे, क्योंकि किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, आप लेकर के पढ़ सकते हैं। हमारे पास में एक्सपर्ट टीम बनाई है इस तक पहुंचाने के लिए, और उनका जो निचोड़ होगा वो आप तक पहुंचेगा। सबके अपने जिंदगी की खास बातें होगी, सबके अपनी जिंदगी की वो बातें जो हमने और आपने आसपास में देखा हुआ है। सो चलिए, आज की जो लव जिंदगी का हमारा विषय है, सुसाइड और लाइफ, चॉइस इज योर्स। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। मैंने आपको बताया सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान, सिद्धार्थ जी यानी सीसीडी के मालिक और ना जाने कितने नाम। आखिर हम सुसाइड करते क्यों हैं? सुसाइड करने के पीछे या आत्महत्या करने के पीछे हमारी मंशा क्या होती है? क्या हम लोगों ने कभी इसको समझने की, कभी इसको जानने की, कभी इसको इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है? शायद नहीं। क्योंकि यदि केवल असफलताओं के कारण, केवल हार और निराशा के कारण ये आत्महत्या होती तो शायद इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग आत्महत्या नहीं करते। मेरे पास मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर मैंने एक डायलॉग निकाल करके रखा है, जो छिछोरे फिल्म का डायलॉग है, जिसे सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं, हम हार, जीत, सक्सेस, फेलियर में इतने उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो वो है खुद जिंदगी। रियल लाइफ में पर्दे पर आकर के इतना उम्दा और बेहतरीन डायलॉग अपने अभिनय के द्वारा लोगों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति यदि रियल लाइफ में आकर के खुद आत्महत्या करता है, यदि खुद अपनी जिंदगी किसी रस्सी या किसी फंदे पर लटका देता है, तो सवाल खड़ा होता है। भैयू जी महाराज हम सभी के आदरणीय थे, हम सभी के पूजनीय थे, न जाने कितने लोगों को, हजारों और लाखों लोगों को प्रेरणा देते थे। उनकी आत्महत्या की खबर अचानक से हमें चौंका देती है। हिमांशु रॉय, इनकी अचानक से आत्महत्या की खबर हमें चौंका देती है। तो क्या अकेला व्यक्ति आत्महत्या करता है या उसके साथ उसका पूरा समूह आत्महत्या करता है? यदि गहराई से देखें, सोच समझ करके देखें, तो हमें समझ में आता है कि कोई भी आशावादी, खुशमिजाज, सकारात्मक सोच और प्रतिभावान व्यक्ति जब अचानक से अपने आप में टूट जाता है, जब अचानक से अपने आप में मजबूर हो जाता है और मानसिक कमजोरी का शिकार हो जाता है, तब वो आत्महत्या करता है। यानी जिंदगी के भीतर में दो पर्याय हमारे सामने आते हैं। पहला कि आप उसी रस्सी से एक पेड़ की डाली पर बैठकर झूला झूल सकते हैं, या उसी रस्सी से आप अपने गले में फंदा डाल सकते हैं। यह एक कला है जिसे आप आर्ट ऑफ लाइफ कह सकते हैं। जिंदगी के भीतर में परेशानियों का आना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट उनमें से बाहर निकल करके आना इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। यानी पार्ट ऑफ लाइफ के भीतर हम उलझ करके इस तरह से रह जाते हैं कि हम उससे बाहर ना आकर के अपने आप को, अपनी बेहतरीन जिंदगी को न जाने क्यों किसी एक विषय, किसी एक मुद्दे, किसी एक कमजोरी के कारण कुर्बान कर देते हैं। कुर्बान भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे गंवा देते हैं। इतनी शख्सियतें जो बड़े बड़े पदों पर रहती है, हिटलर जैसा व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है, चाहे आत्मग्लानि हो, चाहे मानसिक कमजोरी हो, इन सभी चीजों से जब व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए आतुर होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसके आसपास में क्या चल रहा होता है? क्या वो आत्महत्या करने से पहले किसी प्रकार का कोई संकेत देता है? यकीनन यदि आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च करने पर यह पाएंगे कि आपके आसपास में जो व्यक्ति है
और वह व्यक्ति जिस दिन अपने आप को आइसोलेशन में लेकर चला जाता है, जिस दिन अपने आप को वो आपसे अलग कर लेता है, जिस दिन किसी ने आपके सामने आकर के ये बात की, मैं जिंदगी से ऊब गया हूं, मैं जिंदगी से बोर हो गया हूं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता, उस वक्त हम उसकी बातों को दरकिनार कर देते हैं, उस वक्त हम उसकी बातों को अनदेखा कर देते हैं, हम मजाक में ले लेते हैं। और इतिहास ये कहता है और स्टडी ये कहती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भीतर एक स्टडी की गई, 2355 लोगों पर यह स्टडी हुई और उस स्टडी में यह पाया गया कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, अवसाद में होता है, मानसिक तनाव में होता है, वह व्यक्ति अपने परिचितों से 3 से 4 लोगों से बात करता है और यह कहता है मेरा जीने का मन नहीं कर रहा, मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे पास बैठना चाहता हूं। पर दुर्भाग्य कि उनकी इन बातों को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और नजरअंदाज करने का कारण परिणाम यह होता है कि वह व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करना या अपनी जान गंवा चुका होता है। यानी आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति यदि जिंदगी जीने के लिए चाहे तो उसे आपके सहकारी की, आपके सपोर्ट की आवश्यकता होती है। किस तरह से आप उसे उसकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये कहती है कि यदि आप ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्ति के दोस्त, उसके रिश्तेदार और उसका परिवार का कोई भी सदस्य केवल उसका हाथ थाम ले, उसे मानसिक संबल प्रदान करे और उसे यह समझाए कि जिंदगी आइसोलेशन में जीने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी लोगों के बीच उठने बैठने का नाम है, कट कट कर रहने का नाम नहीं, टाइम के समय के अनुसार ढलने का नाम है, तो आप उसकी आत्महत्या को रोक सकते हैं। कल रात में मैंने किसी एक सज्जन को फोन किया, उस सज्जन ने मुझे बताया उसकी जिंदगी का एक अनुभव। उस सज्जन का कहना यह था कि मेरे पास में एक कॉल आई, कॉल पर मुझे यह बोला गया कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और उसकी बात करने के उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूं, लेकिन व्यक्ति ने उसे काट दिया और कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको संपर्क करूंगा। और उसके महज 2 घंटों के बाद उस आदमी ने आत्महत्या कर लिया। यानी आपके आसपास में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवारों में कोई ना कोई आपको इंडिकेशन देने के लिए आएगा कि वो मानसिक रूप से कमजोर हो चुका है, वह मानसिक रूप से आपकी सहायता चाहता है, उसे आपके दोस्ती की जरूरत है, उसे आपके संबल की जरूरत है। मैं बहुत ही ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ ये बात रखना चाहता हूं और रिसर्च स्टडी के आधार पर जो एक निचोड़ निकाला है कि जब एक व्यक्ति की आत्महत्या होती है या एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह अकेला नहीं करता, बल्कि उसके साथ जुड़े एक प्रत्येक सभी व्यक्ति की हो जाती है। सो हमारे लिए ये पहली आवश्यकता है, पहला सलूशन ये है कि जब भी आपके दोस्तों में, आपके परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में कोई भी व्यक्ति जो कल तक बहुत खुश रहता था, यदि वो नाराज रहने लगे, उदास रहने लगे, कटा कटा के रहने लगे, तो हमें उसे उसमें से बाहर लाने की कोशिश करनी है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करे तो उसके पीछे की वजह की आपको जांच और पड़ताल करनी पड़ेगी। आपको यह पता करना पड़ेगा कि उसकी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन बातों के कारण आखिर उसे ऐसा करना पड़ रहा है, और आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों को हमें यह समझाना पड़ेगा। अच्छा, एक अच्छी चीज है, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति आत्महत्या करने से पहले यह नहीं बताएगा कि आज मैं मरने वाला हूं, और मेरा अपना व्यक्तिगत यह अनुभव कहता है कि जितने प्रतिशत मानसिक तैयारी, मेंटली
आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी इंटरनल प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन जितनी ज्यादा आपको आत्महत्या करने के लिए लगती है, टू बी वेरी फ्रैंक, यदि उसका महज 1% भी आपके पास होगा तो आप एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जब सुई लगवाता है तब दर्द होता है, गाड़ी से गिरता है तब दर्द होता है, और उन व्यक्तियों के बारे में फिर क्या कहना जो रस्सी गले में टांग कर आत्महत्या कर देते हैं, दवाइयां खा लेते हैं, सड़क पर आ जाते हैं, बिल्डिंग से कूद जाते हैं। क्या इन्हें दर्द नहीं होता? दर्द होता है, लेकिन यह दर्द उस दर्द से कम होता है जो हमारे और आपके इग्नोरेंस से मिलता है, हमारे और आपके अनदेखा करने से मिलता है। तो हमारी प्राथमिकता ये होती है, या ये बननी चाहिए, कि जब भी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आए, ऐसे व्यक्तियों को देखें, तो हमें सबसे पहले उनके मानसिक संबल को मजबूत करना पड़ेगा। आज सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने के ठीक 20 या 25 मिनट बाद मुझे एक कॉल आई। उस पर यह पूछा गया, आपकी नजर में इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह केवल एक हो सकती है, और वो है मानसिक कमजोरी। इस दुनिया के भीतर में ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मैं राजपाल यादव को कोट करना चाहता हूं। राजपाल यादव के पास 5 करोड़ रुपए उन्होंने किसी से उधार लिया था एक फिल्म का निर्माण करने के लिए। वो फिल्म पिट गई, लेकिन बंदे ने एक भी गलत कदम नहीं उठाया। कोर्ट में पेश हुआ, जेल के भीतर गए, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं दिया। तो हमें यह सीखना है कि संघर्ष से जिंदगी खुशमिजाज होती है, संघर्ष से जिंदगी निखरती है। लेकिन किसी एक मुश्किल से या मुश्किल समय से आप अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप न सिर्फ मानसिक रूप से कमजोरी का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि आपने जिंदगी में जो भी कमाया है आप सब कुछ गवा देते हैं। एक बहुत सुंदर सा कोट मेरे सामने है कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। यानी आपको कितना भी डूबना पड़े, लेकिन आप तैर कर बाहर आने की तैयारी करने के लिए हाथ पांव मारे। आप यदि हाथ पांव नहीं मारते तो आपके लिए, अपने लिए यह मानसिक कमजोरी का प्रदर्शन होता है। मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं, जिसके भीतर में एक और रिसर्च किया गया कि आखिर अपनी जिंदगी को खत्म करने से पहले सामाजिक संबंधों का आपके जीवन पर, आपकी उस आत्महत्या पर क्या असर पड़ता है। 3 चीजें निकल करके आई हैं: सामाजिक संबंध, आर्थिक असक्षमता और प्रेम संबंध। परीक्षा या अन्य विषयों में फेल होना, फेलियर। और उसका कंक्लूजन यह है कि जो व्यक्ति, रिसर्च के आधार पर यह निकल कर आया है कि जो व्यक्ति मनचाही वस्तु को खो देता है, जीवन में अर्थहीनता आ जाती है, आर्थिक समस्या होती है, और सबसे बड़ी बात, जो बार बार इन चीजों को किसी के सामने रखता है और लोग उसको नहीं पहचान पाते, नहीं समझ पाते, उसका इग्नोरेंस या उसकी अनदेखी उसकी आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण बनती है, सबसे बड़ी चीज है। रिसर्च ये कहता है कि आप आज अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए ना जाने कितने प्रकार के संसाधन का प्रयोग करते हैं। जिम जाते हैं, सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, डाइटिंग लेते हैं, ना जाने कितनी प्रकार से आप अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए काम करते हैं। देन व्हाट अबाउट योर मेंटल सिचुएशन? मेंटल हेल्थ के पीछे कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। हर कोई फिजिकली हेल्थ के पीछे जा रहा है, फिजिकली फिटनेस के पीछे जा रहा है, बट कोई भी ऐसा नहीं है जो मेंटल फिटनेस के बारे में सोचता हो। और आज
ये रिसर्च के आधार पर खुलकर सामने आया है कि जो व्यक्ति मेंटली फिट नहीं है, अवसादग्रस्त है, डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, वही व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदमों को उठाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आत्महत्या करने के लिए आप जितनी तैयारी करते हैं, क्या आपने जिंदगी को जीने के लिए उतनी तैयारी करके रखी है? शायद नहीं। मेरे पास में एक और कोट है जो सुशांत सिंह राजपूत का ही है, मैं उसे भी आपके बीच में कोट करना चाहूंगा। सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं फिल्म के भीतर, हम सब गलत कर रहे हैं भाई, सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसी डील करनी है कोई बात नहीं करना चाहता इस विषय पर। छिछोरे फिल्म के भीतर में उन्होंने यह बात रखी। दुर्भाग्य की बात है आज इस व्यक्ति के बारे में आप इतना मोटिवेशन के लिए प्रयोग करने वाली चीजों को आज आपको कोट करना पड़ रहा है कि आज ऐसे व्यक्ति ही समाज के ऊपर आत्महत्या करके एक बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ करके जाते हैं। सो आत्महत्या जैसी चीजों को दरकिनार करते हैं, मुद्दे को चेंज करते हैं। व्हाट अबाउट जिंदगी? जिंदगी क्या है? याद कीजिए जब आप पहली बार अपनी मम्मी की गोद में थे, याद कीजिए जब पहली बार आपकी मां ने आपका माथा चूमा था, याद कीजिए जब पहली बार आपके पिता की उंगली पकड़ करके आप चलना सीखे थे, याद कीजिए जब पहली बार आपकी जुबान से मां और पापा निकला था तब आपके माता पिता कितने खुश हुए थे। याद कीजिए जब आपके भाई बहन के बीच में आपकी बहन और आपके भाई से पहली बार आपका झगड़ा हुआ था। याद कीजिए जब पहली बार किसी पड़ोसी के घर जाकर के आप उसके बच्चे को पीट करके आए थे। याद कीजिए जब पहली बार आप कक्षा में गए थे और मे आई कम इन बोलने में आप शर्मा रहे थे। याद कीजिए जब पहली बार आपके दोस्तों ने आपकी अंडरवेयर उतार दी होगी या नाड़ा खोल दिया होगा। याद कीजिए जब पहली बार आपके दोस्तों के साथ में आपके झगड़े हुए होंगे। याद कीजिए जब पहली बार आप बाथरूम से नहा करके निकले और अचानक आपका टॉवेल छूट गया होगा। याद कीजिए जब आपने पहली बार रोटी बनाई होगी। याद कीजिए जब पहली बार आप किचन के भीतर प्रवेश किए होंगे। याद कीजिए जब पहली बार झाड़ू और पोछा करने के लिए आपने झाड़ू और पोछा उठाया होगा। याद कीजिए जिंदगी के उन पलों को जिन पलों में जिंदगी जीने के लिए लोग तरसते हैं, जिन पलों में जिंदगी जीने के लिए लोग लालायित रहते हैं। याद कीजिए जब पहली बार किसी को देख करके आपको अट्रैक्शन हुआ था। याद कीजिए जब पहली बार आई लव यू जैसे 3 शब्दों को बोलने के लिए, 3 अधूरे शब्दों को बोलने के लिए आपने ना जाने कितना अभ्यास किया था। याद कीजिए इस प्रकार का फेसबुक वीडियो या लाइव करने से पहले आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी थी। याद कीजिए आपकी मम्मी से आपको सॉरी बोलने के लिए जबान पर शब्द नहीं आ रहे थे तो आपको चिट्ठी का सहारा लेना पड़ा था। याद कीजिए जब आपके पिताजी घर पर नहीं होते थे या आपके पिताजी को आप घर से बाहर भेजने के लिए कितने बहाने बनाते थे, या मैदान पर खेलने जाने के लिए दोस्तों को न जाने कितने प्रकार के बहाने बनवा करके आप बुलाते थे। याद कीजिए जब पहली बार इमली के पेड़ के नीचे आप किसी दोस्त को मिलने के लिए गए थे। याद कीजिए जब बगीचे के भीतर जाने से पहले आप डरते और कतराते थे। याद कीजिए जब पहली बार किसी लड़की का या किसी लड़के का आपने हाथ थामा था। याद कीजिए जब पहली बार आपने अपने मम्मी पापा के पैर दबाए थे। याद कीजिए जब आपको दुख था, तकलीफ थी, परेशानी थी, तब आपकी मम्मी ने किस तरह से आपके सिर पर या कंधे पर हाथ रख करके कहा था, बेटा ये समस्याएं तो जिंदगी में आती जाती रहेगी, बस तू अपने दिल को कमजोर मत होने देना। याद कीजिए जब आपके पापा ने आपकी पहली फेलियर पर यह कहा था, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ यार, जस्ट कम ऑन एंड चिल। याद कीजिए जब पहली बार आपके पिता की चप्पल आपके पैरों में हो गई थी और आपके पिता ने कहा था, यार तू तो मेरे जैसा हो गया, चल आज से जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। याद कीजिए जब आपकी मम्मी ने आपके और पापा के संबंधों पर यह कहा था कि दोनों कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पापा के संबंधों पर मां हमेशा कहती है। याद कीजिए जब दादा दादी के पहली बार आपने पैर दबाए थे। याद कीजिए जब घर में किसी की मृत्यु हुई थी और उसके बाद घर पूरा रो रहा था और आप उनको देख करके आंखों में आंसू भी नहीं ला सकते थे। याद कीजिए जब किसी ने बचपन में अपनी मम्मी को खो दिया या अपने पापा को खो दिया। याद कीजिए जब पहली बार आपकी जिंदगी के भीतर में आंखों में आंसू आए थे। याद कीजिए जब बचपन में आपकी मां खो गई थी और आपको पता नहीं चला था कि अब जिंदगी कैसे आगे जाएगी। याद कीजिए कि जब पापा का हाथ बचपन में ही छूट जाता है और जिंदगी में कुछ करने के लिए नहीं रहता। याद कीजिए कि जब आपकी बहन आपको बचपन में छोड़कर चली जाती है। याद कीजिए जिसके साथ कल तक आप खेला करते थे वो दोस्त आपको छोड़ करके चला जाता है।
याद कीजिए उन स्कूल के दोस्तों को, उन स्कूल के पहले टीचर्स को, जिनके साथ में आप न चाहते हुए भी उनसे दूर होना पड़ा, उनसे बिछड़ना पड़ा। याद कीजिए स्कूल के उस बेंच को, स्कूल की उस असेंबली को, जिसको कि आप न छोड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन छोड़ना पड़ा। याद कीजिए अपने स्कूल के उन दोस्तों को जिनके बिना आप रह नहीं सकते थे और आज उनके बिना आपको रहना पड़ रहा है। याद कीजिए कॉलेज की उस मस्ती को, याद कीजिए जब पहली बार आप इंटरव्यू देने के लिए गए थे, याद कीजिए पहली फेलियर पर, याद कीजिए कि किस तरह से आप जब फेल हुए थे तब आपको घर वालों ने डांटा फटकारा नहीं था, बल्कि आपको सपोर्ट किया था। दिस इज कॉल्ड जिंदगी। ये जिंदगी है। एक छोटी सी असफलता से आप जिंदगी को जीना नहीं छोड़ सकते, एक छोटी सी फेलियर से आप जिंदगी को छोड़ नहीं सकते हैं। जिंदगी के लिए बहुत जरूरी, जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है जिगर में जज्बा होना, और जिगर में जज्बा लाने के लिए बहुत जरूरी होता है आपको मुश्किलों से लड़ना आना चाहिए। तो पहला मुद्दा तो यह था कि भैया आप किस तरीके से आत्महत्या जैसी मुद्दों को चुनते हैं, लेकिन जिंदगी बहुत खूबसूरत सा लम्हा है। यदि आप जिंदगी को पहचानते हैं, जिंदगी की हकीकत समझते हैं, जिंदगी के महत्व को समझते हैं, और नहीं समझ में आता तो एक बार अपने घर और परिवार की तरफ पलट करके देखिएगा, अपनी पत्नी की तरफ, अपने दोस्त की तरफ, अपने भाई की तरफ पलट करके देखिएगा। आज जो दोस्त आपको गाली देता है वही आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है। यदि आप अचानक अपनी जिंदगी जीना छोड़ देते हैं तो आपके जाने के बाद आप अकेले नहीं जाते, आप ना जाने कितने लोगों की आशाओं को लेकर के जाते हैं, कितने लोगों की उम्मीदों को लेकर के जाते हैं, और एक सवाल छोड़ करके जाते हैं, यार सुशांत सिंह राजपूत जैसा व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है? शायद नहीं। न जाने कितने सवाल आप लोगों के बीच में छोड़ करके जाते हैं। आत्मसंयम हमारा अगला मुद्दा, कि आत्मसंयम व्यक्ति, यदि अपने भीतर में आपके अंदर आत्मसंयमता नहीं है, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको जिंदगी के जिन लम्हों के भीतर लेकर के जाने की कोशिश की थी, आप जिंदगी के जिन लम्हों के भीतर में जाकर के अभी अभी लौटे हैं, आप एक बार वहां से लौट करके वापस आइए और पलट करके अपने घर के भीतर या अपनी जिंदगी में देखिए। आपके पास में वो चीजें होंगी जो कई लोगों के पास सपना होता है। आपके पास में वो चीजें हैं जो कई लोगों को करने, कई लोग उसके लिए तरसते और तड़पते हैं। यानी हमारे और आपके पास हर एक चीज है। कहने का मतलब है कि जिंदगी की खूबसूरती को समझने के लिए, मैंने पहले कोट किया था, मैं दोबारा कोट कर रहा हूं, आत्महत्या जैसे शब्द के लिए आपको जितनी मानसिक तैयारी लगती है, यदि उसका 1% भी आपकी अपनी जिंदगी के भीतर है तो आप बहुत बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। आप बहुत बेहतरीन और एक आइडियल जिंदगी जी सकते हैं, जो लोगों के लिए प्रेरणा हो सकती है, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। मुद्दे को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं, और उसको आगे लेकर के जाते समय हमारे सामने 3 मैं आपके सामने छोटी छोटी बातें रखूंगा कि हमारे लिए बहुत जरूरी क्या होता है जब आप अवसाद में होते हैं। अवसादग्रस्त व्यक्ति हमेशा मूड स्विंग करता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति का मूड स्विंग हो रहा है, उसके साथ बैठिए, उसको बैठ करके उसके मन की बातें जानिए, उसको समझिए कि वो कहना क्या चाहता है। ऊर्जा का अभाव, यदि मान लीजिए कल तक आपको लगता था कि रवि शुक्ला में बहुत एनर्जी है और अचानक से आज वो बहुत ही कमजोर लग रहा है, आज अचानक से वो नकारात्मक बातें कर रहा है, तो आप रवि शुक्ला को बिठा करके पूछिए, भाई प्रॉब्लम क्या है। अब हम हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर करता है। आप वो व्यक्ति बन जाइए, अपने दोस्तों में आप वो बन जाइए, अपने रिश्तेदारों में बन जाइए और अपने परिवार में बन जाइए कि कोई भी आपको अपने मन की बात बताने से झिझके ना। मैं ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन प्रकार के विकारकों को आप उसके भीतर देख रहे हैं, मेरा नंबर ले लीजिए। मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। मेरा नंबर लेकर के आप उसे मेरा नंबर दीजिए, मैं उससे बात करूंगा, हमारी टीम उससे बात करेगी। निद्रा, ये निद्रा तो छोड़ दीजिए, सबसे मेन चीज है हम अपनी तुलना लोगों से करने लग जाते हैं, और जिस दिन हम अपनी तुलना लोगों से करते हैं, हमारी सबसे पहली पतन की शुरुआत वहीं से होता है। भगवान ने आपको हर एक व्यक्ति को एक नया अलग रूप में बनाया है, तो आप लोगों से अपनी तुलना क्यों करते हैं?
तो आत्महत्या अनदेखा करना है। लेकिन जिंदगी जीने के लिए क्या करना है? कुछ मंत्र आपके बीच देकर के जा रहा हूं। जीवन के हर एक क्षण से प्यार करिए। जीवन के हर एक क्षण से प्यार करने का मतलब क्या है? जो है एक्सेप्ट इट एंड लव इट। लव जिंदगी आपको यह संदेश दे रही है कि आपके पास में जो है आप उसको मोहब्बत करिए, आप उसको लीजिए, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आप उसके साथ साथ चलिए। जिंदगी के हर क्षण से जिस दिन आप प्यार करने लगेंगे, यकीन मानिए जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। मंत्र नंबर 2, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने। एक्सेप्टेंस। जो भी आपके पास है, हाथ नहीं है, एक्सेप्ट इट। पैर नहीं है, एक्सेप्ट इट। एक्सीडेंट में कुछ खो गया, एक्सेप्ट कर लो। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सिचुएशन को, अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट करने के बाद में ही हिस्ट्री बनाई है, इतिहास बनाया है। मंत्र नंबर 3, अपनी मुश्किलों का सामना करना सीखिए। यदि आप अपनी मुश्किलों का सामना करना सीख जाएंगे तो आत्महत्या जैसे शब्द आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे, आपके दिमाग में नहीं आएंगे। मंत्र नंबर 4, रोजमर्रा की जिंदगी में विश्राम। मेंटल रूप में, यानी मानसिक रूप से आपको एक विश्राम की जरूरत होती है। सारी चीजों से, दुनिया के प्रपंचों से बाहर आकर के आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कीजिए। आपके लिए नंबर 5, यानी आप जो 5वां उपाय कर सकते हैं, लंबे समय तक चलने वाली जो भी आपके जीवन के लिए अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज हैं, उनमें से सेहत पर ध्यान देंगे। और उस सेहत में सबसे बड़ी चीज है मानसिक सेहत। मानसिक सेहत पर ध्यान देंगे। मैंने आपके सामने 5 मंत्र रखे। मैं 5 मंत्रों को एक बार दोबारा आपके सामने दोहरा दूं। सबसे पहले आपको अपनी सेहत पर और मानसिक सेहत पर ध्यान देना है। रोजमर्रा की जिंदगी में दिमाग को विश्राम देना है, आराम देना है। अपनी मुश्किलों का सामना करना सीखना है। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगी के हर एक क्षण से प्यार करना है। ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन आप अपनी जिंदगी से प्यार करना सीख जाएंगे, यकीन मानिए जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। सो आत्महत्या एक ऑप्शन नहीं हो सकता। आत्महत्या आपकी डिक्शनरी में नहीं हो सकता यदि आपको जिंदगी जीना है। जिस दिन आप जिंदगी की खूबसूरती को सीख जाएंगे, यकीन मानिए उस दिन आपके जीवन में आप सर्वस्व को प्राप्त कर लेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी आज की इस वीडियो को विराम दूं, विराम देने से पहले मैं आपके बीच में एक सुंदर सा संदेश रखना चाहता हूं। और वो संदेश ये है जो मुझे इस वीडियो को बनाने से 15 मिनट पहले मिला है। जितने भी सुन रहे हैं और जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी के बीच मैं जिनके नाम ले सकता हूं उनका नाम ले लूं। किशोर भाई, रितेश, सतीश जी, संजय भैया, जय भैया, मैं आप सभी के बीच ये संदेश अंत में देने से दे करके, इस संदेश को आप जितना ज्यादा हो सके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि ये संदेश मुझे भेजो, मैं आपको भेजूंगा और आप लोगों तक शेयर कीजिए। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने बहुत सारे कवियों के बीच में, कवियों के माध्यम से सुना होगा कि जहां पर ओपन हार्ट सर्जरी होती है वहां पर लिखा होता है कि आप यदि दोस्तों के सामने दिल खोलकर अपनी बातें रख लेते तो आपको औजारों से दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको कोट कर रहा हूं इस कविता को, ना जाने किसकी है, लेकिन संदेश देखिएगा। तनाव के उन क्षणों में मजबूत लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। वो लोग जिनके पास सब कुछ है, शान, शौकत, रुतबा, पैसा, इज्जत, इनमें से उन्हें कुछ भी नहीं रोक पाता। इनमें से उन्हें कुछ भी नहीं रोक पाता। तो फिर क्या कमी रह जाती है? कमी रह जाती है इतनी ऊंचाई पर पहुंचने पर एक अदद दोस्त की, एक ऐसे दोस्त की जिसके साथ चांदी के कपों में नहीं, किसी छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे गप्पे लगाए जा सकें, जो उनकी बेतुकी बातों से जोकर बनकर हंस पाए, वह जिससे अपनी दिल की बात कहकर आप हल्के हो पाएं, वह जिसको देख करके आप अपना स्ट्रेस भूल पाएं, वह दोस्त, वह यार, वह राजदार, वह हम प्याला जो कह सके तू सब छोड़ यार, चाय पी, मैं हूं ना तेरे साथ। और आखिर में यही मायने कर जाता है। सारी दुनिया की धन दौलत एक तरफ, सारा तनाव एक तरफ, वो दोस्त आपकी जिंदगी को सब कुछ दे जाता है। तो कीमत समझिए उस दोस्त की,
अगर आपके पास है वह दोस्त, वह यार। चले जाइए एक शाम उसके साथ चाय पर, जिंदगी बहुत हसीन बन जाएगी। याद रखिए, आपके तनाव से यदि कोई लड़ सकता है तो वो है आपका दोस्त, और उसके साथ की एक गर्म कप चाय। डरते थे कभी तन्हाई से बीमार ना पड़ जाएं, अब महफिलों से रोग हैं, अब महफिलों से खौफ है कि रोग न लग आए। न जाने कैसी गुस्ताखी हम कर गए कि चेहरों पर नकाब लगाने पड़ गए। इस घुटन से कब निकल कर बाहर आएंगे और दोस्तों के साथ एक गर्म कप चाय पी पाएंगे। एक दोस्त रूपी पत्नी, एक दोस्त रूपी भाई या बहन, एक दोस्त रूपी माता पिता जिस दिन आपके पास होंगे, उस दिन ऐसे नकारात्मक शब्द, हताशा से भरे शब्द, जिंदगी को बोरियत देने वाले शब्द या जिंदगी से घृणा सिखाने वाले शब्द आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। लव जिंदगी, हमारा कंसेप्ट बस यही है। इसके माध्यम से ईमानदारी से कह रहे हैं, कोई नाम नहीं कमाना, पैसा नहीं कमाना, बस लोगों की जिंदगी में कुछ नए सपने भरने हैं और उन सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करना चाहते हैं। सो लव जिंदगी आपको ये सिखाने आई है कि अपनी जिंदगी से प्यार कीजिए। पत्नी है, पत्नी को प्यार करिए, सॉरी बोलिए, प्रॉमिस करिए और प्रॉमिस मत तोड़िए। भाई बहन है, भाई बहनों का साथ दीजिए, दोस्तों का साथ दीजिए। जिस दिन ईमानदारी के साथ आप जिंदगी में हर एक रिश्ता अपना लेंगे, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में कभी नकारात्मकता नहीं आएगी। आत्मसंयम, धैर्य, धीरज और मेंटल हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, फिजिकल फिटनेस जरूर ध्यान दीजिए। जितनी ज्यादा आप चाहें उतनी ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अपने दिमाग पर बोझ मत आने दीजिए। जय भैया देख रहे हैं, जय भैया खुद एक डॉक्टर हैं, मुझसे बेहतर वो बता सकते हैं कि बहुत जरूरी होता है जिंदगी में मेंटल हेल्थ का होना। यानी मेंटली आप हेल्दी हैं तो आप जिंदगी के भीतर कुछ भी कर सकते हैं। कल तक आपके पास में 50 लाख करोड़ होंगे, कल तक आपके पास में 200 करोड़ होंगे या 2 लाख रुपए होंगे और आज अचानक खर्च हो गए। जिंदगी जीने का जज्बा होगा तो बहुत कुछ आ जाएगा। एक छोटी सी बात रख करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक व्यक्ति थे, उम्र थी 60 वर्ष, जिंदगी के भीतर में बहुत कुछ कमाया था। एक कंपनी थी, एक फैक्ट्री थी, कारखाना था। कारखाने में अचानक रात में 2 बजे आग लग गई। आग लगी, उनको फोन आया, बोले सर आग लग गई है। दौड़ते हुए नहीं, बहुत संयमित पैरों से वो आगे बढ़े, कार से उतरे और चुपचाप खड़े होकर के अपनी जलती हुई फैक्ट्री को देख रहे थे, चुपचाप खड़े होकर के जलती हुई कारखाने को देख रहे थे। एक पत्रकार आया, पत्रकार ने बोला सर आपकी जिंदगी में आपने जो भी कमाया था सब आज बर्बाद हो गया। पत्रकार ने बोला कि आपने जो भी कमाया था सब बर्बाद हो गया। उस व्यक्ति ने मुस्कान के साथ कहा, धैर्य और धीरज के साथ कहा, कुछ भी खत्म, बर्बाद और समाप्त नहीं हुआ। देयर इज नथिंग टू एंड। आज मुझे जिंदगी में नया कुछ करने का मौका मिल गया है। एट द एज ऑफ 60 साल की उम्र में उस व्यक्ति का नजरिया देखिए। तो आपको अपने नजरिए को बेहतर करना है, मानसिक कमजोरी को दूर करना है और एक बेहतरीन जिंदगी जीना है। यदि आपकी जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण है तो वो आप स्वयं हैं। आप दूसरों से अपनी तुलना करके अपने आप को नीचा दिखाना चाहते हैं। आपको अपने आप से प्यार करना आना चाहिए, आपको अपनी जिंदगी से प्यार करना आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं मेरे बच्चों को, मेरी क्लास में मैं कहता हूं कि यदि आपकी जिंदगी में कोई सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो वो सिर्फ आप हैं। आप दिन में 5 मिनट निकालिए अपने आप से बात करने के लिए। 5 मिनट निकाल करके आईने के सामने खड़े होकर के अपनी खूबसूरती को निखारिए। जरूरी नहीं है दूसरों की नजर में आप कैसे दिखते हैं, जरूरी यह है कि आप अपनी नजर में कैसे दिखते हैं। जिस दिन आपने अपनी नजर में अपने आप को प्यार करना सीख लिया, जिस दिन आपने आईने के सामने खड़े होकर के कह दिया वाह रवि क्या स्मार्ट दिखता है यार, रवि स्मार्ट है बंदा, आप किसी और को नहीं अपने आप को कहिए। अपनी छोटी छोटी बातों को मुस्कुराइए, शेयर कीजिए,
सोफे पर खड़े होकर के नाचिए, जो मन में आता है करिए। जिस दिन आपने यह कर लिया, आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। आपको जिंदगी में किसी और के सहारे की, साथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने कंधों पर अपना खुद का बोझ ढोना है और अपने दिमाग में अपनी जिंदगी को रखना है। आपको दिल और दिमाग के संयम के साथ चलना है। लव जिंदगी आपके सामने 3 संदेश छोड़ करके जाना चाहती है। अपने आप को प्यार करिए, अपने आप से बात करिए और किसी और की कद्र ना करें, अपनी कद्र जरूर करिए। जिस दिन आप अपनी कद्र करना सीख जाएंगे, दुनिया आपको एक्सेप्ट कर लेगी। आपने शर्ट पहनी है, पड़ोसी की नजर में कैसी दिख रही है डजंट मैटर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस वीडियो से पहले, ये कुर्ता पहनने से पहले मैं अपने आप को कैसा महसूस कर रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो घड़ी पहनी है उसमें मैं अपने आप को कैसा महसूस कर रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों को इग्नोर करिए। यदि दूसरों के बारे में आप सोचेंगे, एक बहुत सुंदर सा कोट है कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, यदि ये भी आप सोचेंगे तो भाई वो क्या सोचेंगे। सो इग्नोर दिस ऑल थिंग्स, एंजॉय योर लाइफ, लव योर लाइफ। प्यार करिए अपनी जिंदगी को, जो है उसमें अपनी जिंदगी को एंजॉय करना शुरू करिए। 5,000 का फोन है, 5,000 में खुश रहिए, और 25 लाख का फोन है तो 25 लाख में खुश रहिए। 5,000 खाते में है तो 5,000 में खुश रह के दिखाइए, क्योंकि जो दोस्ती में, रिश्तेदारी में ईमानदारी होगी, वो पैसों और आदि चीजों से नहीं आ सकती। सुशांत राजपूत जी इसका जीता जागता उदाहरण है। जितनी चीजें उनके पास थी, हमारे और आपके पास नहीं है, पर हम और आप जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके पास जिंदगी को जीने का जज्बा है। जिंदगी को जीने के लिए आपके और हमारे पास में जुनून है। सो एंजॉय करिए अपनी लाइफ को और बने रहिए हमारे साथ। लव जिंदगी के अगले वीडियो में, ये एक टोटल सीरीज होगी, और अगला वीडियो, अगला जो इसके ऊपर टॉपिक होगा, वो भी जिंदगी से रिलेटेड होगा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि लव जिंदगी आपके बीच में क्या लेकर के आई है। लव जिंदगी का जो सुबह मैंने संदेश शेयर किया था, लव जिंदगी इज अ कंसेप्ट वेयर वी लिव विदाउट फेयर। लव जिंदगी इज अ concept where we learn about life, learn how to face challenges and learn how to love your जिंदगी। हम आपको सिखाएंगे जिंदगी को कैसे प्यार किया जाता है। रवि शुक्ला गारंटी लेता है आपको खुश रखने की। हमारी जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इग्नोर करो यार। बैंक की EMI नहीं भरी, फोन आएगा, बोल दो भैया नहीं है, जो करना चाहते हो आओ घर पर बैठ करके बात करते हैं, करेंगे। वो जहां बुलाए प्यार से चले जाइए। जिंदगी जीने का यह तरीका होता है। सो बने रहिए मेरे साथ और लव जिंदगी के माध्यम से जिंदगी को प्यार करते रहिए। और मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, इस प्रकार की वीडियो की जरूरत ही ना पड़े आपको। आप अपने आप को इतना प्यार करिए कि किसी के सहारे की नहीं। कोई आपको नहीं बता सकता बॉस कि आप अपनी जिंदगी को प्यार करिए। यदि आप अपनी जिंदगी को खुद से प्यार करना चाहते हैं तो फॉरगेट अबाउट दिस, बस एंजॉय करिए और जिंदगी को प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सभी जो लगातार बने हुए थे, संजय भैया, जय भैया, रितेश जी, किशोर भाई और अन्य जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबका तहे दिल से आभार मानता हूं। आप सभी का प्यार और समर्थन है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप जय भैया मुझे छोटा भाई मानते हैं, किशोर तो मेरा जिगरी दोस्त है, रितेश बहुत बेहतरीन छोटा भाई है। जितने भी लोग हैं, आप लोगों के साथ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अपना प्यार बनाए रखिए। मेरी बातें जरूरी नहीं है कि मैं आप पर थोपने आया हूं। जो अच्छी लगे उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, जो नहीं अच्छी लगे उसको अनदेखा कर दीजिए। बस जो चीजें हैं शेयरिंग होती रहनी चाहिए, और शेयरिंग में केयरिंग है। आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, जय हिंद।